सो हेलो गाइस। आज आप लोग का पेपर था एफएम और बीडीए का, राइट। चलो इसके आंसर क्यों डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्केट रिस्क। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, डैश इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ बेसिक अंडरलाइंग वेरिएबल्स। इसका आंसर होगा डेरिवेटिव्स 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता था, प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60 है, 60 लाख है, लाइफ 10 साल है और जनरेट करता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 12 लाख। ठीक है, पे बैक रेसिपो निकालना बोला, तो अगर पे बैक पहले निकालते हैं तो 12 लाख करके 5 साल में मेरे को दे देगा ये 60 लाख। तो 5 साल हो गया इसका पे बैक पीरियड। और रेसिप्रोकल बोला तो 1/5 करना है तेरे को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20%। तो 3 का ये आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, 4 बात का, तो व्हाट इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमर्शियल पेपर। ठीक है, कमर्शियल पेपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है, तो पहला नहीं होगा। दूसरा अनसिक्योर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, येस अनसिक्योर होता है तो वही होगा। थर्ड तो होने नहीं से रहा क्योंकि सिक्योरिटी तो है नहीं। और फोर्थ बहुत मिनिमम टाइम के लिए होता है तो 5 साल तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो अब 4 का आपका बी होगा। ठीक है, फिर आते हैं ये कैश कन्वर्सन साइकिल, जहाँ पे इन्वेंट्री को लेंगे, ऐड करेंगे रिसीवेबल्स को और माइनस कर देंगे डेफरल पीरियड वाला। 4 3 7 -2 50 डेज, जो कि 5 का आपका बी होगा। ठीक है, 6 आ जाते हैं हम लोग, फाइनेंशियल लेवरेज बोला था। ठीक है, सेलिंग प्रोडक्ट 2 है, मतलब सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 35%, फिक्स कॉस्ट जो कि सेल्स लेवल बता दिया 1 लाख यूनिट। ठीक है, 1 लाख यूनिट अगर बता ही दिया तो सेल्स को इंटू करो, 2 लाख सेल्स हो गया। फिर वेरिएबल कॉस्ट अगर 35% है तो 65% कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। उसी हिसाब से निकाल लेके हम लोग को फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकालना है, मतलब EBIT निकाल लेना। फिर उससे लेस करना है हम लोग को इंटरेस्ट, तो हम आ जाएगा EBT, जो कि 26,000 इंटू 14% करेंगे तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा, तो इससे लेस करके EBT आ जाता है। और EBIT बाई EBT अगर करोगे तो आपको फाइनेंशियल लेवरेज आ जाएगा, जो कि 1.14 होगा आपका, मतलब कि 6 का C। 7 में हम लोग को निकालना बोलता है प्राइस पर शेयर। तो इसमें प्राइस पर शेयर कैसे निकालते हो, D1/KE-G। ठीक है, जी निकाल देना इंटू करके रेट ऑफ रिटर्न और इंटू रिटेंशन रेशियो। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा ग्रोथ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, EPS दिया हुआ है, EPS से हमको लोग पहले निकालना है DPS ऑब्वियसली अगर रिटेंशन रेशियो 40 है तो रिटेंशन रेशियो ये डिविडेंड रेशियो हो जाएगा तुम्हारा 60, तो 6 हो जाएगा। 6 और डिवाइडेड बाई KE-G, KE होगा 16 और तुम्हारा ग्रोथ आ जाएगा 8। तो करके देख लेना, 75 आ जाएगा तुम्हारा आंसर, जो कि 7 का बी होगा। 8 में आ जाते हैं हम लोग को परपेचुइटी का, मतलब एक पैसा अगर हमेशा हर साल आते रहे तो उसको मतलब परपेचुइटी का कैसे निकालते हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो 10 से डिवाइडेड A/I फार्मूला होता है। ठीक है, एनुअल कैश फ्लो बाय रेट। तो 10 से 15% करेंगे तो आपका आ जाएगा 4/6 7। ठीक है, जो कि आपका आएगा 8 का ए। फिर बात करते हैं 9 में आ जाते हैं हम लोग को निकालना क्या है, सेल। ठीक है, तो पहले में हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स को इंटू कर देंगे 9% से, तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4,50,000। और प्रॉफिट बोल रहा है कि 5% सेल्स का है, तो 4,50,000 डिवाइड बाई 5% करेंगे तो 90 लाख आ जाएगा आपका सेल्स। 9 का सी। 10 में बात करते हैं MM मॉडल आर्ग्यूज दैट डिविडेंड इज रिलेवेंट बिकॉज इसका आंसर होगा 10 का ए, वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड्स अपॉन अर्निंग पावर एंड नॉट हाउ अर्निंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए 10 का ए होगा। ठीक है, 11 बात करते हैं, बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कैन बी एंजॉय बाय फर्म जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा तभी होगा, तो 11 का सी होगा। 12 बात करते, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन इंक्रीज करंट रेशियो, तो होगा 12 का डी, अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा करंट लायबिलिटी बढ़ता है, एट द सेम टाइम फिक्स एसेट बढ़ेगा जो कि करंट एसेट है नहीं, तो इनडायरेक्टली तुम्हारा अगर करंट लायबिलिटी बढ़ता है तो डेफिनेटली डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज, मतलब वो डिक्रीज कर देता है करंट रेशियो को, तो 12 का डी होगा। 13 एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ऑल्सो नोन एज, इसका आंसर होगा ए, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। 14 का बात करते हैं, डैश इज एनी प्रोसीजर दैट ऑर्गेनाइज डाटा इंटू मीनिंगफुल एंड सिंपलर टू कॉम्प्रहेंड एनालाइज एंड विजुअलाइज, इसका आंसर होगा 14 का सी, डाटा सॉर्टिंग। एंड फाइनली 15 का जो आंसर होगा वो होगा KNN एल्गोरिदम, 15 का डी। ठीक है, सारे आंसर राइट है, आप लोग चेक करके अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कितना आया वो बता देना। ठीक है ना, सो थैंक यू सो मच।